स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बायो पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। आप क्लास 9th, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास में हो, इनसे आपकी मुलाकात ज़रूर हुई होगी और आपने किसी न किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड पे रख करके देखा ज़रूर होगा। स्लाइड क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पार्ट्स क्या होते हैं, कैसे इसको एडजस्ट किया जाए तो क्लियर इमेज हम लोग देख पाएँ। बच्चों को अधिकतर ये समस्या होती है सर हम क्लियर ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में एक एक पार्ट आपको समझाएंगे, इसको अच्छी तरीके से सेट करके दिखाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को अभी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लगातार आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं इसको आपको दिखा देता हूं। ये आपके सामने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसको स्टूडेंट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बेस है। इट मींस यहाँ पे आयरन का एक बेस है, इस बेस पे पूरा ये स्ट्रक्चर टिका हुआ है। माइक्रोस्कोप का यूज हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको क्या करना रहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके इमेज को ज्यादा बड़ा करके देखना रहता है, उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको आर्म बोलते हैं। आर्म को हम मूव भी कर सकते हैं, जिसपे ये पूरा सिस्टम टिका हुआ है। ये क्या किस लिए यूज होता है? चीजों को मैग्नीफाई करने के लिए। यहाँ पे हमको स्लाइड को क्या करना रहता है, देखना रहता है। यहाँ पे हम लोग देखें तो इस पार्ट को हम स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेज। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऐसे दो क्लिप लगा हुआ है। इस क्लिप के द्वारा हम कांच की एक स्लाइड को यहाँ पे रखते हैं। अभी आगे वीडियो में आपको दिखलाता हूँ। और यहाँ पे हम लोग देखें तो दो एडजस्टमेंट लगे हुए हैं। एक यहाँ पे ये कोरस एडजस्टमेंट लगा हुआ है, जिससे आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा अप्स एंड डाउन हो रहा है, और ये यहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट लगा हुआ है। कोरस एडजस्टमेंट का काम क्या होता है? स्लाइड को यहाँ पे जब आप रखते हैं, अब ये देखिए इस तरीके से ये स्लाइड होता है। इट मींस कांच का ये एक टुकड़ा होता है जिसको हम लोग स्लाइड बोलते हैं, और ये एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसको हम लोग कवर स्लिप बोलते हैं। यहाँ पे हम स्लाइड बना करके अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसको कवर स्लिप से ढकते हैं और फिर उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सावधानी से रखते हैं। रखते किसके द्वारा है? तो क्लिप के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको होल्ड करते हैं। अब ये देखिए आपको बनी हुई स्लाइड यहाँ पे दिख रही होगी, पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन की ये स्लाइड है। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं और इस क्लिप के द्वारा क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मिरर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? मिरर। मिरर आपका एडजस्टेबल भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि सन की लाइट जब इस मिरर पे स्ट्राइक करती है तो वो स्ट्राइक करके इस रास्ते से, इट मींस स्टेज में आप देखें तो यहाँ पे क्या है, होल बना हुआ है। इस यहाँ पे आप देखें, इससे लाइट क्या होगी, बाहर आएगी। बाहर आकर के इस ऑब्जेक्टिव लेंस से बाहर आएगी और बाहर आएगी इस बॉडी ट्यूब से। क्योंकि आप जानते हैं कि रिफ्लेक्शन से हम चीजों को देख पाते हैं, तो ये मिरर किस लिए लगा हुआ है? लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए। रिफ्लेक्ट करेगा, इस ऑब्जेक्टिव से बाहर आएगा, इस बॉडी ट्यूब से बाहर होते हुए इस आई पीस तक पहुंचेगा। इस पोर्शन को आई पीस बोलते हैं। आप यहाँ पे देखिए इसकी जूमिंग कैपेसिटी आप देख रहे हैं 10x, यहाँ पे 15x कह रहा है। इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट आई पीस हैं, इसको सेट कर देते हैं हम लोग। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के पोर्शन में देखें, इस पोर्शन को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। इट कैन बी एडजस्टेबल। ये भी क्या होता है, आप देखें तो ये मूव हो रहा है, एडजस्ट हो सकता है। डिफरेंट कैपेसिटी के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे हैं। माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी जूमिंग कैपेसिटी अगर आप देख पा रहे हैं तो 10x लिखा हुआ है। देन यहाँ पे इसमें देख पा रहे हैं तो ये 45x लिखा हुआ है। अभी हम आपको बताते हैं कि हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं जूमिंग कैपेसिटी को। तो यहाँ पे हम देखें तो ये पोर्शन बॉडी ट्यूब कहा जाता है। दो एडजस्टमेंट हो गए, कोरस एडजस्टमेंट एंड फाइन एडजस्टमेंट। ये यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है, क्योंकि लाइट, इस कंडेंसर को आप अगर देखें, यहाँ पे मैं फिंगर से आपको दिखाऊं तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये देखिए अप्स एंड डाउन इधर पे मूव हो रहा है। इट मींस यहाँ पे हम लोग इसको बंद करके रखते हैं, जिससे कि बार बार लाइट स्ट्राइक ना करे, और इसको ओपन भी कर सकते हैं। जब आप ओपन, कंडेंसर का काम क्या होता है कि बार बार कंटिन्यूअसली लाइट की सप्लाई ना हो। जब आपको माइक्रोस्कोप यूज करना हो तभी लाइट की सप्लाई आपको चाहिए। इसके लिए यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है, जो लाइट की इंटेंसिटी को, लाइट बार बार स्ट्राइक ना करे, इसके लिए ये यूज में आता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंसेज कई सारे हो सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे टिल्ट करके दिखाऊं तो यहाँ पे 3 की कैपेसिटी है। यहाँ पे हम लोग देखें तो बॉडी ट्यूब,
कोरस एडजस्टमेंट का काम समझिए। जैसे ही हम स्लाइड को यहाँ पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को देखना है कैसे आपको रखना है, जिधर से सन की लाइट आ रही होगी उधर की तरफ इसका फेस करना, जिससे मिरर पे सन की लाइट स्ट्राइक करे। यहाँ पे मैंने स्लाइड रख दी है। अब स्लाइड को हमको क्या करना, ऑब्जेक्टिव लेंस को फिक्स करना है। ये हमने फिक्स कर दिया। यहाँ पे एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर अगर आपको सुनाई दे रहा हो, हालांकि सुनाई नहीं देगा आपको, लेकिन यहाँ पे एक नॉब बना हुआ जिसमें ये फिक्स हो जाता है। अब यहाँ पे करना क्या है, जैसे ही आप इसको देखिए इस कोरस एडजस्टमेंट को कराते हैं तो ये जो ऑब्जेक्टिव है बॉडी ट्यूब के साथ मूव करता है। यहाँ पे आपको जैसे ही एक ब्लर इमेज दिखने लगेगी आपके ऑब्जेक्ट की, उसके लिए ये कोरस एडजस्टमेंट होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा उसको अच्छे से क्लियर करने के लिए यहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट होता है, जिसको कि आप देख रहे हैं ये मूव कर रहा है, इस साइड से भी है, ये नॉब इधर भी है। तो कह रहा दोनों साइड पे ये कोरस एंड फाइन एडजस्टमेंट चीज़ों को क्लियर व्यू करने के लिए होते हैं। यहाँ पे ये स्टेज हो गया, बॉडी ट्यूब हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, कोरस एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट, आर्म हो गया, मिरर हो गया। मिरर में ध्यान रखेंगे इसमें दो सरफेस हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव सरफेस। जब हमको डिम लाइट में चीजों को देखना रहता है तो हम कॉनकेव सरफेस का यूज करते हैं, और अगर हाई लाइट है तो हम किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स का। कैलकुलेशन ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड लेंस की बात करें तो आई पीस की जो कैपेसिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपके ऑब्जेक्टिव लेंस की जो कैपेसिटी जो आपने सेट किया है। सपोज करिए आई पीस की कैपेसिटी 10x है जिसको आप यूज कर रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव जो आपने सेट किया वो 45x है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 टाइम्स आपका जो इमेज है वो मैग्नीफाइंग हो जाएगा। इस तरीके से हम लेंस की मैग्नीफाइंग कैपेसिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें कुछ स्क्रूप्स लगे हुए हैं, बोल्ट जो इसको होल्ड किए हुए हैं, इसको तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। तो ये इस तरीके से हमारा कंपाउंड और स्टूडेंट माइक्रोस्कोप होता है जो वर्क करता है। आई पीस रिमूवल होता है, डिफरेंट कैपेसिटी का ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यूज करके हम चीज़ों को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन, चूंकि हम लोग इंसिडेंस रे जब लाइट की यहाँ पे पड़ती है वो रिफ्लेक्ट करता है मिरर, और रिफ्लेक्ट होकर के चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। आप जानते हैं कि लाइट के प्रेजेंस में ड्यू टू द रिफ्लेक्शन हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इसी प्रिंसिपल पे ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्क करता है, जिसको स्टूडेंट माइक्रोस्कोप कहते हैं। फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न है तो उसको जरूर पूछिएगा। आई पीस से हमको क्या करना रहता है, ऑब्जेक्ट को देखना रहता है। हम इस आई पीस से ऑब्जेक्ट को देखते हैं और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा है वो क्लियरली आपको क्या होगा, विजिबल होता है। इस तरीके से हम माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करते हैं। फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।